सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया हुआ था, सो प्रैक्टिस शीट में आई गेस अप टू 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हुए थे। और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ इस बार का जो टेस्ट है, सब लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे यार। जो काइनेमेटिक्स है इस संडे को, सो उसमें यूजुअली जो क्वेश्चन नंबर 95 तक है, 1 to 95, उस टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो इसलिए प्रैक्टिस शीट करना मस्ट है सबके लिए, ठीक है। सो हम ट्राई करेंगे कि आज हम क्वेश्चन नंबर 95 तक डिस्कस कर लें, सो दैट एग्जाम में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं रहे कि ये वाला टाइप से डिस्कस नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें। ओके, सो टिल 41 हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। 41 के बाद से आप बताना स्टार्ट करें। हमने 45 एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया हुआ था। 41 से आप फिर से बताना स्टार्ट करें, फ्रॉम 40 to 45। नो सर। ओके, श्रीजीत, एनी डाउट? यस सर। या पूछे। सर एग्जाम में रिलेटिव मोशन का कुछ आएगा? नहीं, रिलेटिव मोशन का कुछ नहीं आएगा, बट ये बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे रिलेटिव मोशन के। मतलब ये वाले टाइप के पॉसिबल है, जो मतलब विदाउट रिलेटिव भी हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेसिक। और सर ओके सर। हाँ, मैक्सिमम शीट किधर तक सॉल्व करनी? मैक्सिमम शीट बता रहे शीट अभी क्वेश्चन नंबर आपको 95 97 तक सॉल्व करना है। ओके, सो मैं भी देख के बता देता हूँ। प्रैक्टिस शीट आपको क्वेश्चन नंबर 97 तक सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 97 तक सॉल्व करना है। उसके बाद ये ग्राफ्स है, ठीक है। ग्राफ्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो ग्राफ्स के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ओके, after the graph, this is vertical under gravity motion, so this will be discussing later. So up to 97 you can discuss. क्वेश्चन नंबर 97 तक सॉल्व करना ही है प्रैक्टिस शीट। जरूरी नहीं है आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ओके सर। या क्वेश्चन नंबर 41 to 45, एनी डाउट? Sir, 44. 40. Okay, 44. Okay, 44 and 41 we already discussed it. 41 we already discussed the distance covered in next second. Okay, so Sir, 43. 43. Okay, 43 also. So let's see, 43 and 44 we'll be discussing. So let's say 43 and 44. 43 read करते हैं पहले. So let's see, and one more thing, do not forget to turn off your mic after asking the doubt. Turn off your mic. Okay, so a body covers 26 meter, 28, 30, 32 in 10th, 11th, 12th, 13th। मतलब रेगुलर एक एक सेकंड में आपको दिया हुआ है कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है कि 10th सेकंड में इतनी कवर कर रहा है, फिर 11th में इतनी कर रहा है, 12th में इतनी कर रहा है। तो आप देखो कि क्या पॉसिबिलिटी हो रही है एक्चुअली। अगर मैं देखूं तो देखो 43 की बात करते हैं। 43 में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। 10th सेकंड में 26, देन 28, देन 30, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखें, मैं बोल रहा हूँ 10th सेकंड में उसने 26 कवर की, देन 11th सेकंड में उसने 28 कवर की। तो इसका मतलब देखो, क्या सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या ईच सेकंड? नो, बिकॉज same distance is not covered each second. Same distance not covered each second. Okay, same distance नहीं cover कर रहा है each second, which means हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर? इसकी स्पीड क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो एक चीज पता चल गई कि v क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर v कैसे पता चल गया? यार सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंट स्पीड होगी, सोचो पहले 10 थी तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 10 मीटर। अभी स्पीड हो गई
1 सेकेंड में कितनी ट्रेवल करेगा 12 मीटर, विच मीन स्पीड अलग अलग है। ओके, पहली बात तो क्लियर ये हुई। बट अगर हम चेंज की बात देखें तो ईच सेकेंड सिर्फ 2 का डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट है, बिकॉज जो स्पीड चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट टाइप का है। अच्छा, बट यार ऑप्शंस देखो बहुत अलग है। ऑप्शंस में क्या क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस में पूछ रहा है फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये भी तो गलत हो गया, ठीक है। रेस्ट का बस हमें थोड़ा सा पता नहीं है कि रेस्ट से हो रहा है या नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूले वाइज अप्रोच करेंगे, बेस्ट रहेगा। तो सॉल्व करते हैं, 10th सेकंड के लिए पहले निकालते हैं। सो एस nth का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम बात करें एस nth, सो सपोज 26, सो इट विल बी u प्लस a बाई 2 एंड 10 इंटू 2 माइनस 1, सो 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा 19, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लेट्स से 28, सो ये क्या हो जाएगा u प्लस a by 2 into 11 into 2, so it will be 21। अब आप दोनों चीजों से कंपेयर करके देख लो, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सो u क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी a की। सो बेसिकली आपको फाइंड u एंड a, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके u और a फाइंड करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। तो u की वैल्यू प्रोबेबली 0 नहीं आएगी, क्योंकि देखो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा ना, a की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो u की वैल्यू कुछ आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर देंगे। ओके, 44 देखें। 44 में ये है कि 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग ऑन अ सेम ट्रैक, ठीक है, विद 40। सो इसका मतलब इसे कुछ इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि यार ये भी 40 से आ रहा है और ये भी 40 से आ रहा है। सो इसका मतलब रिलेटिव टोटल कितना हो गया, v रिलेटिव बिकॉज 80 सेम साइड में आ रहा है, ये 80 हो गया, ठीक है। कितनी है 2 किलोमीटर। सो वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो अभी देखो टाइम नहीं दिए, क्या दिए, डिस्टेंस दिए। रिमेंबर फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अगर निकालना है सो इट बिकम्स u स्क्वायर बाई 2s, बिकॉज वी नीड स्टॉप। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, और s क्या है, किलोमीटर को मीटर में लिख देंगे। सो आई कैन राइट 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2000, ओके, और सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करने में 0.8 0.8 आ रहा है। सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट, अभी एक्चुअली एक गलती हुई मेरे से। हमने बताया था कि जो रिलेटिव का टर्म है उससे हम डिस्टेंस वगैरह पे यूज नहीं किया करते हैं, हाँ उसे हम टाइम निकालने में यूज करते हैं। तो ये मैं 80 यूज कर सकता हूँ टाइम निकालने के लिए, कि अगर हमें टाइम कितना लगेगा तो फिर क्या होगा। सो हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, सो बेसिकली अगर हम बात करें सो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो पहले देख सकते हैं कि फाइनली उसे स्टॉप होना है, u उसका है 80, सो कितने टाइम पे वो रुक जाने वाला है, क्लियर। तो वहां से हमारा उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ओके, ठीक है। बाय द वे जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में रिलेटिव वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं विदाउट रिलेटिव भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को मैं विदाउट रिलेटिव सॉल्व करके बताता हूँ आपको। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44 देखें, हमें बताना है विदाउट रिलेटिव, मतलब कि लेट्स से ये 40 से जा रहा है, ये 40 से आ रहा है, ठीक है, और दोनों को ही डेसिलरेट करना है। सो टोटल कितनी है 2 किलोमीटर है। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों को ही डेसिलरेट करना है, तो रियल में इसे कितनी डिस्टेंस में रुकना पड़ेगा, दोनों को सेम रिटार्डेशन चाहिए, सेम रिटार्ड। सो इसका मतलब सेम रिटार्ड का मतलब ये है कि A शुड स्टॉप इन 1 किलोमीटर, B शुड स्टॉप इन 1 किलोमीटर।
तो ये हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ए शुड स्टॉप इन 1 किलोमीटर। समझ आया कैसे? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों को सेम रिटायर्ड होना है, सो दोनों लोग 1 किलोमीटर अगर ट्रेवल करेंगी तो जस्ट वो रुक जाएगी। तो ए शुड स्टॉप इन 1 सेकेंड एंड बी शुड स्टॉप इन 1 किलोमीटर सेम। तो अभी हम निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव की कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से काम बन जाएगा 2s। सो u कितना है, इट इज 14 to 40 अपॉन 2 इंटू एस कितना है 1 किलोमीटर। डन। सो आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, एनी डाउट सो फॉर? या देवाशीष? So greater than 0.8 दियो। ओके, सो एक्सेलरेशन आया जस्ट एकदम 1 किलोमीटर जस्ट टच होने के लिए 0.8 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्जैक्ट 0.8 रखा तो जस्ट भिड़ जाएंगी ना, बट दिया हुआ है टू अवॉइड द कोलिजन। तो अवॉइड द कोलिजन मतलब Less. थोड़ा सा ज्यादा ना, Greater थोड़ा सा than, ज्यादा होंगे ना, देन इट विल स्टॉप। ओके yes, ओके, नाउ फ्रॉम 46 to 50। Sir, 48. 48, 89. 49. 49 also। Yes. Okay, 48 and 49 done। Okay, चलिए देखें। ओके, 48 तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है 48। देखें, अगर मैं इसे लॉजिक वाइज सॉल्व करूं तो टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि यार विदाउट रिलेटिव कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो रिलेटिव से ही इजी पड़ते हैं, अदरवाइज टफ होते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड एंड साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए at the same instant and moves towards B। So basically कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये यहाँ A पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं और B तक जाना है, ठीक, which is 24 किलोमीटर अवे। सो 24 किलोमीटर अवे है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ बर्ड जो है वो 8 है, जबकि साइकिल है वो 8 की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये होगी कि बर्ड पहले पहुंच जाएगा। सो बर्ड की जो स्पीड है वो 10 है, जबकि साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 8 है। ठीक है, अच्छा, अभी सिचुएशन कैसी है, व्हेन birds reaches B it immediately flies back and meets the approaching cyclist and again flies back to B। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। what is the total distance traveled by the bird। ठीक है, मतलब बर्ड का हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन रिलेटिव से ही इजी होगा, क्योंकि फील करो यार, सोचो सिचुएशन देखना कैसा है, साइकिलिस्ट तो स्लो जा रहा है, ठीक है, उतने टाइम पे बर्ड यहाँ पर पहुंच गया होगा और वो रिटर्न आएगा। सो बर्ड लेट से रिटर्न आ रहा है यहाँ तक, ये हुआ पहला पार्ट। बट साइकिलिस्ट फिर और आगे जाएगा और बर्ड फिर और रिटर्न आएगी, मतलब ये बर्ड वापस जाएगी और फिर रिटर्न आएगी, फिर ये साइकिलिस्ट कंटिन्यूअसली आगे जाता जाएगा और ये बर्ड वापस से रिटर्न होके फिर आती जाएगी। सो इसका मतलब आप ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना दोनों लोग कवर करने वाले हैं डिस्टेंस। समझ रहे हो ना, बहुत टफ रहेगा। तो हम एक कॉमन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं कि क्या करो, रिलेटिव यूज करो। रिलेटिव से क्या होगा, एक चीज आ जाने वाली है रेस्ट पे। सो रिलेटिव से एक्चुअली क्या हो जाने वाला है, एक चीज आपको आ जाने वाली है क्या, रेस्ट पे। तो आप देखो कि रिलेटिवली 24 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उतने टाइम तक दोनों लोग ट्रैवल करते रह गए हैं। ओके, तो बात समझ में आई कि रिलेटिव से हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं चीजें। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट केस। ओके, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस, ये बताओ ये जो बर्ड है यहाँ पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, टाइमिंग हम निकाल सकते हैं। बर्ड का टाइमिंग 2.4 hours. 2.4 आवर्स। hours। गुड, तो मैं अलग अलग टाइम दोनों का लिख लेता हूँ। बर्ड का टाइम हो गया 2.4 आवर, ठीक है। अब इतने टाइम पे साइकिल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, सो डिस्टेंस बाय साइकिलिस्ट वो सेम टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 2.4।
क्लियर? स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं 19.2 किलोमीटर। डन। तो इसका मतलब फर्स्ट केस के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, फर्स्ट केस के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये साइक्लिस्ट है, वो कहां पर पहुंच गया है, वो 19.2 किलोमीटर पहुंच गया है, ठीक, यहां पर है। और किस स्पीड से जाना चाहता है साइक्लिस्ट, यहां पर साइक्लिस्ट जाना चाहता है 8 की स्पीड से। क्लियर? जबकि बर्ड ऑलरेडी यहां पर पहुंच गया है और बर्ड अब रिटर्न आ रहा होगा किस स्पीड से, 10 की स्पीड से। क्लियर? 10 की स्पीड से आ रहा होगा। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस एक्चुअली कितनी बची, 4.8। ठीक, तो अब यहाँ पर हम यस सर। इस चीज को रिलेटिवली देख सकते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा था कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है। रीजन ये है कि हम इसको रिलेटिवली देखेंगे अब कि ये दोनों कब मिलने वाले हैं एग्जैक्टली। एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो ये आगे जा रहा है, फिर ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, ऐसे हो रहा है। एट द एंड हमें देखना है कि ये साइक्लिस्ट वाला कब यहाँ पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, समझ आया? तो इनडायरेक्टली ये मैंने इतना सारा सॉल्व कर दिया है आपके लिए कि प्रोसेस समझा दे। अदरवाइज कॉमन सेंस की बात करें अगर, ये तो पूरा पार्ट हो गया। अब मैं लॉजिक की बात करता हूँ कि लॉजिक वाइज अगर देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? बर्ड कब तक ट्रेवल करेगी, जब तक कि साइक्लिस्ट कहाँ नहीं पहुंच जाता, बी तक। समझ आया? बर्ड कब तक ट्रेवल करेगी, जब तक कि साइक्लिस्ट वहां पर नहीं पहुंच जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट सिचुएशन है ये काम आएंगी। बट अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूं तो मैं सीधे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि बर्ड विल कवर डिस्टेंस until cycle reaches B। ठीक, तो साइकिल बी पे कब पहुंच जाएगा, टाइम फॉर साइकिल निकाल सकते हैं। टाइम फॉर साइकिल कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कितना, 3 आवर्स। 3 आवर। तो जब तक साइकिल बी पर नहीं पहुंच जाएगा उतनी देर तक ही तो बर्ड मूव कर रहा था ना। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात करूं लॉजिकली, तो डिस्टेंस बाई बर्ड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दिस 3 आवर्स इनटू बर्ड की स्पीड 10। सो सीधा हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है। सो अगर हम बात करें तो लॉजिकली अप्रोच करें इस क्वेश्चन को तो बेस्ट रहेगा कि साइक्लिस्ट जब तक वहां पर बी पर नहीं पहुंच जाता तब तक ही बर्ड ट्रैवल करती रहेगी। डन। तो हम देखेंगे कि साइक्लिस्ट कब वहां पर पहुंच जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि बर्ड किस टाइप में वहां पर पहुंचेगी। ओके, तो ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ? 48 क्वेश्चन में कैसा लॉजिक लगा सकते हैं? सर प्लीज एक बार Yes, रिपीट sir. करिए। ओके, देखें मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता है कि ये साइकिल वाला जो है साइकिलिस्ट पहुंच रहा है बी पॉइंट तक, और बट बर्ड की मोशन कैसी हो रही, बर्ड की मोशन बार बार ऐसे रिपीट करते हुए बी तक पहुंच रही है। मतलब जब तक साइकिल बी पर नहीं पहुंच जाएगा बर्ड तब तक फ्लाई करता रहेगा। ये सबको समझ आया? जब तक साइकिल बी पर नहीं पहुंच जाता बर्ड फ्लाई करता रहेगा। सो मुझे पता है कि साइकिल बी पर कब पहुंचेगा, 3 आवर्स में। सो इसका मतलब बर्ड टोटल फ्लाइंग कितनी टाइम तक किया, 3 आवर्स तक किया। अब हमें वही देखना है कि 3 आवर्स में वो कितना कवर कर सकता है। तो 3 आवर्स में बर्ड टोटल कितना कवर कर सकता है, 30 किलोमीटर कवर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव का काम तब और ज्यादा पड़ता है जब आपसे पूछेगा कि व्हेन दे विल मीट, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। सो हम ये फर्स्ट केस सॉल्व करके बता सकते हैं कि वेयर दे विल मीट। देन सो फर्स्ट टाइम कब वो मिलेंगे, सो फर्स्ट टाइम कब वो मिलेंगे, पहले ये 19.2 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग 4.8 किलोमीटर है, किस स्पीड से कवर करेंगे, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। क्लियर? तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, 18। सो 18 की स्पीड से निकाल लेंगे टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम। सो क्वेश्चन पूछ सकता था आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। तो समझ आया कैसे निकाल सकते हैं वो, ये 4.8 दोनों का एडिशन रिलेटिव से निकाल लेंगे टाइम कितना लगने वाला है इनको।
चले नेक्स्ट बात करते हैं। सर क्या वो बर्ड 4.8 2 बार कवर करेगा क्या? बर्ड एग्जैक्टली 4.8 नहीं कवर करेगा ना, वो साइकिल भी तो थोड़ा आगे आ जाएगा जब बर्ड वहां पीछे जाएगा। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें सेकंड केस में रिलेटिव से निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा। टाइम टू मीट वो हो जाएगा 4.8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी हो जाएगी, दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर मींस 8 + 10। क्लियर? सो इट विल बी 4.8 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर? तो इतना टाइम लग जाएगा, इतना आवर्स लग जाएगा उसे दोबारा मिलने में। क्लियर? 2.4 आवर ऐड कर दो और ये ऐड कर दो, दिस विल बी द टाइम व्हेन दे विल मीट। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया ना कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन दे विल मीट, सो कैसे निकाल सकते हैं। Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ 49 नंबर, a body travels 200 centimeter in first 2 सेकेंड, 220 in the next 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमारे पास 2 सेकेंड का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें पूरा s = ut + ½ at स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो पहले 2 सेकेंड लिखेंगे बट नेक्स्ट 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो 0 to कितना हो ऐड जाएगा, करो 6 तक का हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट 2 देन नेक्स्ट 4 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 0 to 6 की तरह। तो इसका मतलब इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी ये, इस पे इक्वेशन अगर हम बनाएं तो इक्वेशन बनेगी s = ut + ½ at स्क्वायर, मतलब 200 सेंटीमीटर = u × 2 तो यू + ½ × a × 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन जो होगी वो इसका और इसका समेशन होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकंड में ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट 4 सेकंड में ये ट्रेवल करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 सेकंड्स का हो जाएगा। तो मतलब मैं ऐड करूंगा 200 + 220 = u × 6 + ½ × a × 6 स्क्वायर। डन। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, you will find u and a from these equation. Okay? यस Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है what will be the velocity at the end v of is equals to u second? plus 8 Yeah, so v is equal to u plus 80 लगा देंगे। Okay, very good. Now from 51 to 55 बताएं। 45 Okay, 45 एक बार देख लेते हैं। 45 तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना। 45 देखिए, 45 में था कि ये 150 मीटर की ट्रेन है और ये 300 का प्लेटफॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन इट विल क्रॉस, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म अगर हमें क्रॉस करना है, क्रॉस करने का मीनिंग ये है कि इसके इस पॉइंट को एकदम प्लेटफॉर्म से बाहर जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 450 होगी एक्चुअली। सो हमें पता है डिस्टेंस और हमें v और u पता है कि किस स्पीड से एंटर कर रहा है, किस स्पीड से बाहर जा रहा है। देन वी कैन जस्ट अप्लाई फॉर्मूला a = v² - c² / 2s। ओके, यस Sir, 49 100. सॉरी, विच क्वेश्चन? 49. ओके, 49 में क्या डाउट है? सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ओके ओके, देखो 49 में क्या है, हमें फर्स्ट 2 सेकंड दिया हुआ है। सो फर्स्ट 2 सेकंड जब दिया है सो हमने फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट 2 सेकंड का, s = ut + ½ at स्क्वायर। बट फिर क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट 4 सेकंड का। सर नेक्स्ट 4 सेकंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट 0 to पूरा लगा सकते हैं। तो वी हैव फर्स्ट 2 सेकंड एंड वी हैव नेक्स्ट 4 सेकंड। सो फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 4 सेकंड, टोटल वी कैन से ना 6 सेकंड्स। सो इसका मतलब हमने टोटल डिस्टेंस जो थी 200 + 220,
सो फर्स्ट 2 सेकेंड और नेक्स्ट 4 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड का फॉर्मूला लगा दिया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a की वैल्यू Yes, निकाल sir. लेंगे। ओके, नाउ 51 to 55 बताएं। Sir, 52. 52, No, what else till 55? no, sir. Okay, let's say 55 भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, let's say 52 देखते हैं, सब ध्यान दें। 52 देखें, 51 51 भी है। 51 किसने पूछा यार? 51 तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। 51 डिफरेंशिएशन है ना। s इज इक्वल टू क्या है? s इज इक्वल टू गिवन है at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct। अभी हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। सो क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट कर देंगे यार। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? a विल रिमेन एज इट इज, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस b इंटू 2t प्लस c। ओके, और इनिशियल मतलब v0 पूछा है, v0 पूछा है तो t सारे जीरो हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? c। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो a t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t, मतलब कितना हो जाएगा टोटल? 6t 60. प्लस t का हो जाएगा 1, सो इट विल बी 2b, और c का हो जाएगा 0। बट अगर हम सर ये 42 की तरह या सो इनिशियल एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो t0 रख देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2b। और रेशियो पूछा है यार, इनिशियल वेलोसिटी वर्सेस इनिशियल एक्सेलरेशन, सो क्या आ जाएगा? c/2b। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। 52 देखेंगे हम। 52 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या पूछा हुआ है। हमें पहली बात तो गिवन देखना है। हमें जो गिवन है वो t इज इक्वल टू गिवन है √x प्लस 3। ठीक है, अच्छा देखो ऑप्शंस में हमें पूछा क्या है? हमें पूछा हुआ है व्हेन x इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। मतलब x चाहिए और v के बारे में भी हमें चाहिए व्हेन द वेलोसिटी इज 0। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा टाइम, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा व्हेन द वेलोसिटी इज 0। तो मतलब कुछ भी हो जाए पहले v तो निकालना पड़ेगा ना। तो हमें पता है कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? v। तो पहले x को सिंपली कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं t-3 इज इक्वल टू √x। अभी स्क्वायर कर दिया, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? t-3 का होल स्क्वायर। Square. अगर सॉल्व किया तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, स्क्वायर ब्रेक कर दिया। अभी डिफरेंशिएट कर दो, सो v विल बी dx/dt। सो देखें इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? t स्क्वायर का 2t, 9 का 0 माइनस 6। डन। अभी क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द वेलोसिटी इज 0। सो क्या करना पड़ेगा हमें? वेलोसिटी को 0 के इक्वेट करा दो। सो देन t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t विल बी 6/2, मतलब 3 सेकेंड। So we need to find x at 3 seconds. So we need to find x at t is equal to 3 seconds, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है when the speed is 0, so speed is 0 at 3 seconds, so we can find then, so आंसर हो जाएगा t is equal to √x plus 3, so √x will be t minus 3, और t को भी 3 रख दिया, so 3 minus 3 क्या आ जाएगा? 0। so इसका मतलब 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही आएगा। so मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो 0 होगी। ठीक है, Yes. इस तरीके से 52 कर Sir. सकते थे। 52 अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन वाला क्वेश्चन है। एक लेक्चर आप लोग को Yes, याद sir. होना चाहिए, लेक्चर नंबर आई गेस 4 है, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ था। सो आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान देंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने फंक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन डील किए थे, उसका भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलो 55 मैंने बताया। 55 तो मैं खुद से ही एक सजेस्ट कर देता हूँ। लेट्स से 55 में पता है हमें x दिया है, x ये है। पूछा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट। रेस्ट मतलब v कितना 0 हो जाएगा। Zero. बट क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। देखो
सारी चीजें पूछा है डिस्टेंस में कि कितने डिस्टेंस के बाद ऐसा होगा। तो हमें निकालना होगा पहले तो टाइम कि 40 + 12t - t³। पहले तो हम निकालेंगे कब रेस्ट पे आएगा, मतलब क्या सॉल्व करेंगे, v इज dx/dt। 40 का 0, 12 का 12 - t³ का हो जाएगा 3t²। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन इट विल बी एट रेस्ट मतलब 0। सो अगर इसे सॉल्व करें सो इट विल बी 3t² = 12। सो 3 will divide 4, t will be 2 second. So when it will be at rest 2 second. So 2 second की वैल्यू x में रख दो, आंसर आ जाएगा। So x = कितना हो जाएगा, x at 2 second, x at t = 2 second। देखिए क्या होगा, 40 + 12 × 2 - 2³। So it will be so एक बार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। 40 + 24 - 8 तो आ जाएगा 52। अच्छा, अभी देखें थोड़ा सा कि अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम एक चीज हो सकती है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रैवल कितना करेगा। ये तो उसकी क्या है, पोजीशन है। दिस इज इट्स पोजीशन, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। ये हमारी पोजीशन है, सी आंसर हमारा पोजीशन आ जाएगा। बट अगर हम बात करें किस चीज की, डिस्टेंस की, ओके। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x0, ठीक है। सो ये हो जाएगा कि वो फर्दर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा फ्रॉम 0 टू एट अ पॉइंट। सो x2 कितना है, 56 है, और 0 रखेंगे तो ये दोनों तो 0 होंगे, आंसर आएगा 40। तो इट विल बी 40। सो आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो अच्छी बात ये है कि कोई भी ऑप्शन 16 नहीं दिया है। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, टोटल पोजीशन पूछना चाह रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछना चाह रहा है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें अप टू 55? ओके, नो सर। नाउ 55 to 60 बताएं। 57 57 and 58, no problem। 57, 58, 59। 56 यार सारे पूछोगे? ठीक है सुन लिया मैंने। 56, 57, 58, 59। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से करेंगे फिर यार। देखें 56 देखते हैं। 56 रीड करें सब। पूछा हुआ है x गिवन है, ठीक है, और पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। यार अब आपको ये समझना है कि v max ढूंढना है, v max। so remember when v max is when dv/dt is 0। क्लियर? तो यार अब इतना तो कर लो यार, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए फिर। किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हो गया है? yes sir वेरी गुड वेरी गुड, हो जाना चाहिए था। पहले x है, डिफरेंशिएट करेंगे v आ जाएगा। मैं डिफरेंशिएशन नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पता है t का डिफरेंशिएशन 2t, तो हो जाएगा 18t - t³ का हो जाएगा 3t², ये हो गया v। और v का भी डिफरेंशिएशन मतलब dv/dt निकाले, सो इट विल बी 18 - t is equal to 60, ठीक है। एंड फॉर v max, yes, for v max we need this to be 0. So for v max this dv/dt should be 0. So check कर लेंगे, t is equal to कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड इट विल बी मैक्सिमम। डन। और उसका 3 सेकेंड में पोजीशन बता देंगे, x at 3 सेकेंड। ओके, नाउ 57 देखें। समझे? A body is moving with uniform acceleration, covers 21 in 5th second and 41 in 10th second. Initial velocity। अरे ये तो मतलब डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ना।
हाँ ये किसने सर। पूछा हुआ है? ये हो जाएगा 21 मीटर फिफ्थ सेकेंड, मतलब SN का फॉर्मूला लगा दो, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में फिफ्थ मतलब 5 इंटू 2 10, और मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 5 माइनस 1, और नेक्स्ट है 41 in 10th second, so it will be u plus a by 2 into 10 minus 1. Done. Solve these equation, find u and v. Okay. किसी को ये इक्वेशन सॉल्व करने में डाउट है क्या? ये इस टाइप की इक्वेशन है, x प्लस वाई टाइप की, सपोज 2x प्लस 3y, दोनों को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। जो स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन सॉल्व करने में डाउट है, सी द बेसिक लेक्चर, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। सो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 हमने एक्सप्लेन किया है सॉल्विंग इक्वेशन, ओके। सो यू नीड टू फोकस हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का हम सॉल्व करें, बस x की जगह क्या है, u है, और y की जगह पर क्या है, a है, ठीक है। सो जिनको डाउट है वो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 3 एक बार देख सकते हैं। ओके डन, 57 डन, 58 ट्राई करते हैं। देखिए 58, so a truck start from rest moves with acceleration this at same time a Maruti car behind this accelerate with this time when it will overtake। तो देखो यार ये रिलेटिव का क्वेश्चन आ गया और ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से समझे इसे। सो ये है कार और ये है ट्रक, दोनों के बीच गैप कितना है, 150 मीटर, ओके। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1.5। सो इसका 2 है मतलब ये कैच कर लेगा। अच्छा बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, अच्छा इनका u कितना है, 0.5 0.5 कहाँ दिया है, relative acceleration। A truck starts from the rest, ठीक है। सो इसका भी u 0 है और कार का भी u 0 है। तो देख लो यार रिलेटिव सॉल्व कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा क्योंकि टाइम निकालना है ना, टाइम इज बेस्ट फ्रॉम रिलेटिव। सो मैं सॉल्व करता हूँ रिलेटिव, u रिलेटिव कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों 0 ही हैं। या एक्सेलरेशन रिलेटिव बताएं, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आर्यन एनी डाउट? So it will be 0.5. Now you need to calculate the time. So you can just use the formula s is equal to ut plus half at square. Okay, good. So it will be s is 10 equal root to 6 ut plus half at square. So ut is 0. Rest you can solve. S is 150, half, a is 0.5, and t square you need to solve. So by solving you will see it is 1 by 2. So the t square will be 150 इंटू 1/4 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। सो अभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, टी की वैल्यू, ठीक 10 है। root 10 root 6 या ओके, तो 58 समझ आया कि नहीं यार, 58 एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। Yes, sir. yes sir। ओके लेट्स सी द 59 देन। A car moving with constant acceleration cover distance between 2 point A and B 180 meter or 6 seconds. If the speed at B is this, what is the speed at A? At prior distance from a point A was the car at rest. Okay, तो मतलब इसमें दो चीजें पूछी है, ए पॉइंट पर पूछा है 59। देखिए 59 में दो चीजें पूछी हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं। 59 में दो चीजें पूछी है, नंबर 1 कि लेट से किसी पॉइंट x से स्टार्ट हो रहा है, x नहीं लेट से p से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, u इज इक्वल टू 0, किसी पॉइंट a पर आकर उसकी स्पीड हो जाती है कुछ, और b पर पहुंचकर उसकी स्पीड जो रहती है वो हमें पता है, b पर पहुंचकर उसकी स्पीड कितनी है 45। सो b पर उसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, a और b के बीच जो गैप है वो है 180 मीटर।
सो क्वेश्चन में हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि कब वो रेस्ट पर था एग्जैक्टली और बतानी है कि ए पॉइंट पर स्पीड कितना होगा। अच्छी बात यह है कि एक और डेटा गिवन है। एक और डेटा क्या है कि इस पार्ट में टाइम जो था वो 6 सेकेंड कंज्यूम हुआ, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था वो। तो इसका मतलब फिर यार इसमें कुछ ज्यादा बचा ही नहीं। हमारे पास एस है और टी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो गेस करो कि अगर हमें पता है स्पीड, हम एक्सेलरेशन वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो यार फिजिक्स में एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए रिलेशन आपको समझना पड़ेगा कि वी ए हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो वी ए कैसे निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला है ये, क्या, वी ए स्क्वायर, वो मतलब ये वाला वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? एक तो ये फॉर्मूला है, यहां से भी ये निकाल सकते हैं। नंबर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए प्लस ए इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन है जहां से हम वी ए निकाल सकते हैं। क्लियर? तो क्यों ना हम इन दोनों वी ए को क्या करें, कंपेयर कर दें। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगी तो स्पीड आ जाएगा। क्लियर? या फिर हम दोनों इक्वेशन से क्या करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू कंपेयर कर दें। तो हमारा इक्वेशन में सिर्फ क्या बचेगा, वी ए बचेगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कंपेयरिंग ए। सो कंपेयरिंग ए को हम दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये देखें, ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू है, कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन टी। ठीक, अब देखो यार स्मार्टनेस यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करते रहना है, थोड़ा सा कॉमन लॉजिक यूज करना है। क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे क्या ए लिख प्लस सकते बी हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी और वी बी प्लस वी ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन 2s इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन टी। तो बेसिकली इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये माइनस वाला पार्ट कट गया और प्लस वाला अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि क्या हो जाएगा, वी बी की वैल्यू कितनी है, 45 है, प्लस वी ए हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई एस कितना है, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1 बाई टाइम कितना है, 6। तो ये सॉल्व कर देंगे, यहाँ से हम सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सॉल्व करने के लिए बेस्ट है, 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 30। सो वी 45 प्लस वी ए विल बी 13 to 2 60। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब वी ए की वैल्यू 15 आ गई तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सो देन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर? तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ये आ गया, और अब चेक कर सकते हैं कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी और इन हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी 0। तो देखें 59 भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी लेंदी भी था, सारी चीज़ें हमें देखनी थी। सो 59 टाइप के क्वेश्चन आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया था, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 59? यस सर। ओके, Yes. वेरी गुड यार। अच्छा, सेम मेथडोलॉजी यूज की थी या कुछ और डिफरेंट लॉजिक? Difference. ओके, डिफरेंट। शिव प्रसाद बताओ क्या यूज किया आपने? Sir, I only use you use the equation VB square is equals to VA square plus 2AS. Instead of that, I use S is equals to UT plus RVT square. ओके, सो दैट माइट हेल्प ऑल्सो, बट ए नहीं पता था ना, तो फिर आपने कैसे यूज किया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एफ टी स्क्वायर? Sir, first equation will be then 180 plus 6U plus 18A. ओके, And second equation, V is equals to U plus 80 means 45 is equals to U plus 80. ओके, सो बेसिकली आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर ली है इंस्टेड ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ओके, चलेगा। Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम।
एनीवन एल्स? आयुष आपने कैसे किया? सर उसी के जैसे किया। ओके ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सो यू कैन यूज एन इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते थे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ फ्रॉम 61 टू 65 बताएं। 64 सर। 61, 64, 62, 63, 63, 62, Okay, now it's 63, 62, okay. 1 minute. One. Now it's not good because I had the voice for all the questions 61, 62, 63, 64, 65 like that. तो यार ऐसा नहीं करना है, अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल बी जस्ट गिविंग हिंट ओनली। अभी देखें, मैं अब सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, अदरवाइज बस सॉल्व देख लोगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं होगा। सो जिनको क्वेश्चन नहीं आया, आई विल बी जस्ट गिविंग हिंट ओनली। लेट्स सी 61 देन। Okay, so a racer car A and B start from the same place, same instant with 8 and 5. The car A moves with uniform acceleration 1 and B moves with uniform this. A and B both reach the winning post at the same time. What is the length of the track? मतलब क्या करना है, रिलेटिव लगाना है आपको। क्या वो सेम टाइम से स्टार्ट किया है, किस स्पीड से, 8 से, और दूसरा कार स्टार्ट की है वो है 5 से। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1.1। आपको क्या कंपेयर करना है, बिकॉज दे टुक सेम टाइम, सो आपको निकालना है इसका एस और इसका एस, एस ए निकालना है और एस बी, और दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। सो बेसिकली आपको इक्वेशन बनेगी एस ए इज इक्वल टू एस बी। सो मेक द इक्वेशन एस ए इज इक्वल टू एस बी, टी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, देन फाइंड एस। ओके, सो ये सिंपल था, इसमें कुछ जरूरत नहीं थी। ये हो जाएगा 8 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 1.1 इंटू टी स्क्वायर। 8 टी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 8 माइनस सर 5। आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही। ब्रेक हो रही है सर बीच में। और कुछ लिखा है वो दिखने। ओके, स्क्रीन लैग। स्क्रीन लैग हो रहा है। ओके, चेक करने दो यार। यार अभी ओके आ रहा है क्या? Still? yes, Just hold a bit. Yes sir. ओके, अभी क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. sir. ओके, चलिए देख लेते हैं यार। सो ये 8 और टी, पहले तो हमने पूरी इक्वेशन से टी कॉमन लेके कैंसिल किया और 8 माइनस 5 को सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया। सो इट विल बी 1/2 और ये हो गया 1.1 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, सॉल्व कर दिया, टी की वैल्यू आ गई, किसी एक में रख के एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। डन। तो 61 आई गेस 5। थोड़ा सा आप लोग घर पे एक बार सॉल्व जरूर करें, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो बस वही देखते रहेंगे। Let's see 62 number then. So a body with initial speed u moving with uniform a straight line, the sum of the distances traveled in tth and t plus 1 is 80 t सेकेंड के एंड पे। यार ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको रिलेट करके करना है। क्या कि एस टीथ एंड एस टी प्लस 1
Sir, is voice equal to problem. 80. हाँ सर, कुछ तो आए थे। Yeah, Adit, any doubt? No, sir, voice problem. Okay. Okay, so मैं थोड़ा सा कम बोलने का ट्राई करता हूँ. सॉल्विंग है तो मैं लिख के बेटर कर लेता हूँ. इफ द वॉइस इज नॉट प्रॉपरली, Yes, sir. so let's see the solve part only. You also try to solve. अगर किसी लाइन पे डाउट आ रहा है, then you can ask. Okay. Okay, sir. Okay, sir. ओके, सो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है हमारे पास. इसे सॉल्व करके हमें चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टी सेकेंड. सो वी टी अगर हमें चाहिए, सो दैट कैन बी रिटन एज u plus at. So you might find directly u plus at from this equation. Okay, because from a single equation you cannot find u, t, a, all these variable. So try to just find u plus at. Try to find how much is u plus at. That will be the speed at each second. Okay. Let's see 63. Small block, smooth inclined plane, theta angle पर है, start sliding, ascent, distance covered from n minus 1 to n, मतलब ascent actual ascent की definition दी हुई है, and n plus 1 will be n to n plus 1, मतलब इन दोनों का रेशियो चाहिए. तो डायरेक्टली फॉर्मूले वाइज आपको बस डिवाइड कर देना है. तो 63 तो यार स्ट्रेट है, जस्ट फॉर्मूले वाइज दोनों को डिवाइड कर दो. हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया था. Sn डिवाइडेड बाई Sn प्लस 1, ये हो जाता है u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, और ये हो जाता है u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1, और u दोनों का क्या है 0, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. 63 तो बहुत इजी था. सिक्सटी फोर बताए. 64 कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? ओके, हर्षदा, एनी डाउट? No, for that. ओके, सो 64 किसने सॉल्व कर दिया? आंसर द स्टूडेंट हु सॉल्व 64. आंसर मी. Sir, I Yes. solved. ओके, गुड. Sir, I solved, sir. Okay, very good, Arshida. Who else? Who else has solved this question? Okay, so let's discuss this. Two smooth inclined plane AB and BC are kept in the figure. A body is projected with the speed v along AB in such a way that it just able to reach the point B. Then it slides down this and reaches the C. What is the total time taken by the body to travel from A to B and B to C? मतलब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि एक को थ्रो किया है, सिर्फ इतनी स्पीड दी है कि जस्ट वो कहाँ तक पहुंच पाएगा? बी तक पहुंच पाएगा. ठीक है, और बी के बाद क्या सिचुएशन है कि बी के बाद अब वो मतलब जस्ट बी पे पहुंचा, उसके बाद स्लाइड करेगा और कहाँ पर पहुंचेगा? सी पर. सो बेसिकली हमें ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है कि ए टू बी कितना लगेगा और बी टू सी कितना लगेगा. ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं कि ए टू बी कैसे कितना टाइम लगेगा. तो बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर.
सो अगर ये 10 मीटर है और ये 45 डिग्री है तो ये भी 10 10 मीटर root होगा और ये वाली डिस्टेंस 10 कितनी हो जाएगी 10 10 रूट root 2. ओके गुड। यहाँ पे v स्पीड से थ्रो किया और यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। डन। तो हम निकाल सकते हैं टाइम कि कितना टाइम उसे लगेगा बी तक पहुंचने के लिए, ए बी के लिए। क्लियर। तो पहले हम v निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड v है। ठीक। सो 10 रूट 2 डिस्टेंस कवर करना है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम आ गई क्या? या हेलो सुने, एक प्रॉब्लम है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बन गया। ठीक है। सो इसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस करेंगे। ओके। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो हमें एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ फील होता है, दैट इज जी। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? ग्रेविटी या बट इफ यू यूज योर वेक्टर लॉजिक, रिमेंबर वेक्टर क्या कि yes ये जो जी है, जी डायरेक्ट अपोज करेगा क्या इसको? नहीं। अपोज इसे कौन No. करेगा एक्चुअल में? जी का कंपोनेंट। g sin resultant. theta Okay, so remember, if I solve it and this inclination is 45 degree, so I can say if this is theta, this will be 90 minus theta and this will be theta. So basically the component will be g sin theta. So basically g sin theta will be opposing our motion as an acceleration. yes तो हम वो निकाल सकते हैं टाइम टू स्टॉप। ओके, तो मैं लिखता हूँ टाइम टू स्टॉप। टाइम टू स्टॉप, याद है फॉर्मूला क्या होता है टाइम टू स्टॉप का? u बाई ए। क्लियर। और u इज लाइक u एंड एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा। क्लियर। अच्छा, हमें डिस्टेंस दी है, सॉरी, तो इट्स बेटर टू कैलकुलेट फ्रॉम द डिस्टेंस। सो इंस्टेड ऑफ टाइम टू स्टॉप हम क्या निकालें? डिस्टेंस टू स्टॉप। सो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू u स्क्वायर S बाई is 2a। equal to U square by 2A. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट s कितना है 10 रूट 2 इज इक्वल टू u स्क्वायर और a कितना है 2 इंटू a इज g साइन थीटा। सो इट विल बी g इज 10 साइन 45 डिग्री इज 1 10 बाई by root 2. सो इट विल बी 10 बाई रूट 2। डन। अभी सॉल्व कर देंगे। रूट टू तो मल्टीप्लाई होने से कैंसिल आउट हो जाएगा, u का आंसर हमारा आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल देंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी का है, इसमें जी का थोड़ा सा पार्ट यूज हुआ है, बट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। ओके, 65 बात कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, हमें पूछा हुआ है पार्टिकल का स्टार्टिंग स्पीड u है, देन द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, मतलब हमें v निकालना है। सो रिमेंबर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो t 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, मैंने डायरेक्ट बताया है कि इंटीग्रेट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। सो इंटीग्रेट देके 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है? t क्यूब बाई 3। TQ. ठीक है, एक पावर ऐड होता है plus उस t नंबर square पे plus 2t तो टी स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद 2 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे कोई plus नंबर c नहीं है, 1 हो गया था, Plus इसका c. मतलब टी होगा। बट plus साथ में एक चीज मिस नहीं करनी है, द थिंग C. सी constant कांस्टेंट। अभी गिवन क्या है? गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 v कितना है? 2 है। U is equal to 2. 2 तो इसका मतलब C is equal ये to कि 2. अगर मैं सारे t 0 रख दूंगा तो v की वैल्यू 2 क्यों आ गई? बिकॉज अवर c इज 2, सो इट मीन्स अवर c इज 2। सो मीन्स v का फंक्शन क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉल्व करें, 3 कैंसिल आउट आएगा, t क्यूब T प्लस cube plus T 2 square t plus square 2T. plus 2t प्लस plus 2t 2 प्लस 2। ठीक है, अब हमें चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 18 meter per ये तो v निकाल देंगे। सो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर
बस 2 into 2 plus 2 कितना आ रहा है आंसर? 2 8 18 मीटर पर सेकंड। 18 80 गुड। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है काफी लोगों ने कर लिया होगा, ऐसा क्वेश्चन तो नोट्स में भी कराया हुआ है मैंने। ओके ना 70 तक बताया डाउट, 66 to 70 67 सर। 67 and 72. okay 68. 60 74. 74 ओके ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इनको जल्दी से, देखें। सी ऑप्शन आ ठीक है, नो 67 का। देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is u and the acceleration is f given by a into t, which of the following relation is valid? ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्टली आपको डायमेंशनली चेक करने के लिए बोल रहा है कि कैसे देख सकते हैं। जस्ट वेट, ओके। सो बेसिकली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सॉरी फिर से रीड करते, क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u, मतलब इनिशियल स्पीड दी है और एक्सेलरेशन दिया है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन वैलिड है? ये रिलेशन वैलिड है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन खुद, ये एक्सेलरेशन खुद क्या है, 80 a इंटू टी जितना है। ठीक है, सो बेसिकली एक्सेलरेशन a इंटू टी है, मतलब फिर क्या ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ सी जाएगा। ओके 68 देखे, सर फर्स्ट ऑप्शन भी आ रहा है ना? नहीं फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज a t इंटू, is equal to 0 भी दिया है। नहीं एट t इज इक्वल टू 0 उसकी स्पीड u है, सो u इज गिवन, u विल बी देयर, बट प्लस 80 जो होता है u प्लस 80, उसमें a itself is given as a into t। सर या आंसर की में बी ऑप्शन दिया हाँ है। सर बी दिया। आंसर बी हाँ दिया सर है। बी दिया है। ओके ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। 67 एक बार देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u है, ठीक है, ओके, एंड रीड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन इज f गिवन बाय a इंटू टी। तो इसको थोड़ा सा देना चाहिए कि एक्चुअल में a इंटू टी क्या है, वो थोड़ा सा देना चाहिए कि a कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 67, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड टाइप समझ सकते हैं। एक्चुअली में कुछ ऐसा दिया है दैट एक्सेलरेशन इज सम a इंटू टी, ये आपको क्वेश्चन में है, ठीक है, एंड सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर कांट हियर यू। सर आपका आवाज बहुत कट हो रहा है। यार स्टिल वॉइस वाला प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मतलब मेरे हाँ में से सर। तो नेटवर्क दिख रहा है। सर अभी हाँ अच्छा है। सर अभी अच्छा है। ओके तो देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, सर फिर से सर आवाज नहीं आ रहा। सेम प्रॉब्लम है। जस्ट एक बार चेक करता हूँ मैं फिर से, वेट। ओके मे बी कनेक्शन इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से मे बी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके तो
अभी क्या कर सकते हैं यार, आप क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं एक सेल्फ रिकॉर्ड करके इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकता हूँ. Yes. Still there is a problem Yes. in my voice. Okay, so you just name the doubts only. I'll list it out and I'll post the complete lecture. Okay, so let me just mark your doubts. 68, then 72. 75. Okay, by the way, 72 I won't discuss. I've already solved it in exam. Remember, हाँ सर. test paper में given था in previous test. Yes, sir. Okay, so this won't be discussing. After 75 बताए doubts. 77. 77. 77. 77, then 79. 80. 79. 79, then 73. 83, 88. 82. 84. 82. 82 also discussed in the test. Same. 84 sir. 84, 88. 18. 88, 89. 89. 87. 92 sir. 92. 87 तो बहुत इजी है यार. 87 किसका डाउट है, ऐसे नहीं पूछो. 92. ओके, 92 ऑलरेडी टेस्ट में डिस्कस्ड, टेस्ट पेपर में. 97. 97. ओके, ठीक है. सो अभी भी वॉइस लैग हो रहा है क्या बहुत? नहीं सर. No, sir. अभी नहीं ठीक. सर, आप जब Okay. सॉल्व करते हो तब होता है. अच्छा, सॉल्विंग में हो रहा है, शेयरिंग में चलेगा. तो अभी क्या कर सकते हो यार, अभी सारे लोग लेक्चर लीव कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट लेक्चर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर. ओके एवरीवन. Okay sir. ओके Yes, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय. Bye, sir. Okay, thank you sir. Bye, Have a nice sir. Yes, sir. बाय बाय एवरीवन. Have a nice day sir. Okay, so 67 से start कर लेते हैं. 67, yeah. So let's feel like acceleration is given like a into t type. अभी हमें find करना है at t is equal to 0, u is given as, मतलब speed v is given as u at t is equal to 0. ठीक है, तो अभी हमें लेट्स से v निकालना है, हमें इक्वेशन देखना है v की इक्वेशन. तो क्या करना पड़ेगा यार, याद करें, मिक्स वाला कॉम्बिनेशन याद करने का ट्राई करें कि एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt. सो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, और हमें अगर v चाहिए तो हम इसे इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, सो इंटीग्रेट कर देते हैं. सो इंटीग्रेट करने के लिए dt को इधर मल्टीप्लाई पे ले जाएंगे, देन it will be dv is equal to at into dt. clear, and we'll integrate this. so integrate में जब टाइम 0 रखेंगे तब स्पीड थी u, और जब टाइम t रखेंगे तब स्पीड हो गई लेट्स से v. so that's how we solve this question. so dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा v, और लिमिट रखने वाले हम u to v. अच्छा, a will remain as it is, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा t square by 2, और लिमिट हम रखने वाले हैं 0 to t. तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा, इसका लिमिट रखेंगे पहले v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर बाई 2. तो अगर एक्चुअल देखें तो जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा u प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, इस टाइप का बचेगा. ये पार्ट हो जाएगा हमारा 67 नंबर. देन लेट्स से 68 नंबर. तो 68 नंबर पे देखें, 68 नंबर पे x डिफरेंट है, y b फंक्शन है. हमें गिवन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड. सो
x का एक्सेलरेशन अलग निकालते हैं, y का एक्सेलरेशन अलग निकालते हैं, ये पैटर्न होता है हमारे सॉल्विंग का। तो 68 अगर हम सॉल्व करें तो क्या करते हैं, x अलग सॉल्व करते हैं, y अलग सॉल्व करते हैं। 70 plus 40 square, so x is 70 plus 40 square and y is 5t। so इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो vx आ जाएगा, इट विल बी 7 प्लस टी स्क्वायर का 2t मतलब 8t, और vy जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ होगा 5। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इट विल बी 8 एंड y का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 0। so what will be the actual acceleration, it is root of ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं वेक्टर से। so because ay तो 0 है तो मतलब फाइनल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 8 जैसा आ जाएगा। so मतलब बेसिकली टाइम का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज टाइम तो कैंसिल ही हो जा रहा है, डिफरेंशिएट करने में टाइम हट जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टाइम। so 68 is done। 72 नंबर प्रीवियस क्लास टेस्ट में दिया हुआ था, सो क्लास टेस्ट का डिस्कशन एक बार फॉलो कर सकते हैं, एक बार रीसॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड बताए थे 72 को सॉल्व करने के, सो आप दोनों मेथड वहां पर देख सकते हैं। सेवेंटी 74 नंबर देख लेते हैं। 74 क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस दिस मच इज 34। मतलब डिस्टेंस कवर करने के बाद 34 स्पीड हो गई है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 18 मीटर ड्यूरिंग दिस टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन। मतलब इस टाइम पे हमें ये पता हुआ है कि एवरेज स्पीड हमें गिवन है 34 है फॉर दिस मच ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब वी एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एवरेज इज डिस्टेंस ओवर टाइम। सो एवरेज स्पीड कितनी है, 34 है, डिस्टेंस कितनी है, 306 है। सो टाइम निकाल सकते हैं, हाउ मच टाइम विल बी देयर। सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306 बाई 34। तो पहले तो हम निकाल सकते हैं टाइम, हमें टाइम पता चल गया। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो चेंज इन स्पीड है दैट इज 18, ठीक है, और अपॉन टाइम। तो पहले टाइम निकाल देते हैं, 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 2 17 1 13, ओके। सो मतलब 9 टाइम्स डिवाइड आ जा रहा है, सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड बाय 9। सो आंसर आ जाएगा 2। अभी आंसर में 2 हम मार्क कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एवरेज स्पीड को रिलेट कर रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। 77, सो 2 वर्टिकल पैरेलल कार्डबोर्ड, ओके। 75 भी देख लेते हैं, 75 भी देखते हैं। 75 देखते हैं, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट एंड ए एंड बी। सो ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है, वेयर ए बी इज ए। सो ये जो डिस्टेंस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ए। ए द बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। सो बी कुछ इस तरीके से रन करना स्टार्ट कर देता है विद व्हाट स्पीड v1, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट कर देता है। बट ए इज रनिंग टूवर्ड्स द बी, ओके। सो मतलब ए इस तरीके से रन कर रहा है कि वो बी को कैच कर ले विद व्हाट स्पीड v, और कितने टाइम पे, इन टाइम t। सो टाइम टेकन कितना है, वो है t। सो अभी यार क्वेश्चन देखो कि हमें पता है कि ये वर्टिकल स्पीड है v1, डायगोनल स्पीड है v। सो इसका मतलब ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी,
इट विल बी रूट ऑफ डायगोनल का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, प्रीटी सिंपल। सो स्पीड एट ए बी अगर हमें चाहिए तो वो बहुत ही सिंपली हम देख सकते हैं। सो मान लेते हैं वी ए बी अगर हमें चाहिए तो वो बहुत ही सिंपल होगी, वो होगी रूट ऑफ डायगोनल का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लाइक दैट। हमें अब क्या चाहिए था, टाइम चाहिए। सो टाइम विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए डिवाइडेड बाय स्पीड, इट इज v माइनस v1 स्क्वायर। तो 75 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि कई बार लोग अच्छे से फिगर नहीं बनाते और गलत कर देते हैं। किसी को डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। Two vertical parallel cardboard P and Q are kept at a distance 80. A bullet with velocity v is horizontal strikes the cardboard at A, pierces it, and then strikes the cardboard Q. The hole in Q is 10 centimeter below. Okay, so basically ये क्वेश्चन हमारा बन गया ग्रेविटी का। क्वेश्चन नंबर 77 जरूरत नहीं है, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या चीज, अगर आपको चाहिए तो आप एक बार सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं u स्पीड से, सो इसमें नीचे की तरफ g लग रहा होता है, एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन पर हिट नहीं करता, इंस्टेड ये हिट करता है थोड़ा सा नीचे। तो ये जो हाइट है कि एट व्हाट हाइट इट विल कम डाउन, दिस एस एच इज कैलकुलेटेड एज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर टाइप। बट ये वर्टिकल डायरेक्शन का एच है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड कुछ है नहीं। सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट एच एज हाफ gt स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हम 77 को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट टिल देन आप लोग थोड़ा सा चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। 79 देखें। में body is moving with this speed decelerated at the rate where v is instantaneous speed. So ये deceleration का rate है। What is the time taken by body to come to the rest? Okay. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यार, वैल्यू नहीं दी है डेसिलरेशन की। ठीक है, इट इज डेसिलरेटेड एट अ रेट ऑफ dv by dt, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है कितना है, बट अमाउंट नहीं दिया है कि कितना है। सो बेसिकली थोड़ा सा मतलब पॉइंट नहीं है कि कहाँ पर कैसे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसे रिमूव कर सकते हैं। 79 इनकम्प्लीट है। 82 टेस्ट पे मैंने डिस्कस किया हुआ ही है, सेम पार्ट का डिस्प्लेसमेंट का कैसे फर्क पड़ता है। 83 देख लेते हैं। तो 83 तो अभी हमने 83 टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं कि v का फंक्शन गिवन है, v का फंक्शन गिवन है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो रिमेंबर इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी, बिकॉज t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। फिर उसके बाद g इंटू टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस f इंटू टी का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं। बट गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 x क्या था, 0 था। तो इट मीन्स अगर मैं t 0 रख दूंगा तो x 0 हो जाएगा, मतलब c क्या है, 0 है। तो c की कोई टेंशन नहीं है, एट t इज इक्वल टू 1 आप सॉल्व कर दो, सब पे 1 की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 83 तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 84 देख लेते हैं। सो 84 पे क्या पूछ रहा है,
they are moving in a same straight line from same position with constant speed u. B moves a constant acceleration f. What is the distance between them when their velocities become equal? ठीक है, तो बेसिकली जो B है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और किसी एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये जो A है वो कांस्टेंट जा रहा है U से, बट जो B है वो जा रहा है एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज F, बट इसका U क्या है, 0 है. तो क्वेश्चन पूछा है व्हेन देयर वेलोसिटी इज सेम, मतलब आपको VA इज इक्वल टू VB करना है. तो उतने देर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. सो लेट्स से टाइम फाइंड कर लेते हैं कि इन हाउ मच टाइम देयर स्पीड विल बी सेम. सो इसके लिए कितना हो जाएगा स्पीड, इसका तो यू ही रहने वाला है, किसी भी टाइम पे हो जाए ये यू ही रहेगा. ठीक, बट इसका क्या हो जाएगा, यूटी तो 0 होगा, प्लस क्या आएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि टी कितना आने वाला है, कितने टाइम बाद उनकी स्पीड ये हो जाएगी. क्लियर. सो कितने टाइम बाद, इट विल बी 2u बाई ए रूट. सो इतने टाइम बाद दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. ठीक, अच्छा, बट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन देयर वेलोसिटीज इज दिस. सो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों की डिस्टेंस माइनस करना है. सो डिस्टेंस बिटवीन कितनी बचेगी, मतलब एस ए माइनस एस बी करना है. तो बस एस ए माइनस एस बी आप सॉल्व कर दो. एस ए क्या हो जाएगा, यू इंटू टी माइनस एस बी कितना हो जाएगा, सेम यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस तरीके से. सो आराम से ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, u इंटू टी ये हो जाएगा डायरेक्ट डिस्टेंस और ये हो जाएगा t टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा. और दोनों, ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने v के जगह मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, जबकि मुझे लिखना चाहिए था u प्लस ए टी. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने टाइम बाद इसका u तो 0 होगा, इसका u तो 0 होगा. सो बेसिकली t इज इक्वल टू आ जाएगा u बाई ए. इतने टाइम बाद दोनों का कंप्लीट होगा. अच्छा, इसका ut तो 0 है, बाकी सॉल्व कर देते हैं. u इंटू टी कितना है, t है u बाई ए माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी कितना है, u बाई ए का स्क्वायर. दोनों को बस मैथमेटिकली सॉल्व करना था. तो 84 भी काफ़ी इजी था, जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व करना है कि ये यू स्क्वायर बाई ए है और ये हाफ यू स्क्वायर बाई ए, मतलब आंसर क्या आएगा, हाफ यू स्क्वायर बाई ए आंसर आ जाएगा. और एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यहाँ पर एफ है. सो इंस्टेड ऑफ ए आप यूज क्या कर सकते हैं, एफ यूज कर सकते हैं. तो जहाँ जहाँ पर मैंने ए यूज किया वहाँ पर आप एफ लिख सकते हैं. तो इस तरीके से 84 हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 87. यार ये ऑलरेडी हो चुका है, सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है. इनिशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो, एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा 0 रख दो, इनिशियल आ जाएगा, और सेम चीज एक्सेलरेशन के साथ करो. सिमिलर क्वेश्चन हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 88. A particle sliding a frictionless, so a particle P sliding down a frictionless hemispherical ball. ठीक है, it passes the point A at t is equal to 0, मतलब t is equal to 0 पर यहाँ पर है. Okay, at this instant the of time the horizontal component of velocity is v, मतलब horizontally इसके पास एक velocity है v. ठीक है, a beat q at the same time, sorry, a beat q of same mass as p ejected from a at t is equal to 0 along the horizontal line ab के थ्रू जा रहा है.
ठीक, with the speed v. Friction between the bead and the string may be neglected. Time taken through p and q respectively will be. तो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि आपके पास है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है और उसको हमने कुछ इनिशियली स्पीड दे दी है क्या v, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड v दी है, कोई भी केस हो, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, तो इन दोनों ही केसेस में हमें बेसिकली पूछ रहा है कि टाइम टेकन कितना हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो पॉइंट ये है कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये मतलब जो हम एसी के थ्रू जा रहे हैं इस तरीके से, इसमें क्या काम करने वाला है, इसमें ग्रेविटी भी काम करने वाला है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें ग्रेविटी भी काम करने वाला है, तो ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ए टू बी अगर हमें पहुंचना है, तो ए टू बी अगर हमें क्यू के थ्रू पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, तो सीधा टाइम लगेगा क्या, ए बी जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो स्पीड है वो कितनी है, v। ठीक है, ए बी अपॉन v, बट जो पोर्शन ए सी बी है मतलब p के थ्रू, ए पी सी बी, तो ये अपना टी क्यू है और ये अपना टी पी है। ठीक, तो ये जो पाथ है सर्कुलर वाला, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी भी तो काम करने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक वर्टिकल में जो है स्पीड एक्स्ट्रा आ जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टली तो स्पीड हमेशा क्या थी, v थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ रहा है तो वर्टिकल का जो है इफेक्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले सेक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा और इस वाले सेक्शन में टाइम कम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो v है ग्रेविटी की वजह से भी v इंक्रीज होगी, सो जो v नेट आने वाला है वो ज़्यादा हो जाएगा, सो v जो नेट है वो ज़्यादा फील होने वाला है। तो इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, लेस फील होने वाला है। तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। 89 नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सो पहले हमें एक्सेलरेशन के बारे में चाहिए और हमें फिर vt चाहिए। तो पहले ये समझ लेना vt का मतलब v इंटू टी नहीं है, v इंटू टी नहीं है, ये जस्ट एक फंक्शन दिया है। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो लिख सकता हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल टू 6 माइनस 3v। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट करते dv अपॉन 6 माइनस 3v को इसके साथ ले आए और dt को इसके साथ ले गए और क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिमेंबर, अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं है, सो 1 बाई समथिंग अगर होता है dv बाई v तो उसका इंटीग्रेशन आता है log मतलब ln। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln 6 माइनस 3v। ठीक, अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो चीज होती है इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हैं। सो मतलब डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ये हमारी ln की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर dt क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का आने वाला है। ये एक लॉग वाला फंक्शन आने वाला है। सो इसको जो -1/3 है उसको पावर ले जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं ln 6 माइनस 3v टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू टी। ठीक है, या फिर इस माइनस को 3 के साथ ले जाते हैं, सो ये जो -3 है इंटू हो जाएगा, ये -3t हो जाएगा यहाँ पर। सो अभी थोड़ा सा याद करते हैं लॉग को लिखने का तरीका क्या था, याद करें लॉग को लिखने का तरीका कैसा था। सपोज मुझे लिखना है log 10 बेस 1000, सो आंसर क्या आएगा 3। इसका मतलब ये है 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब ये होता है कि
ये जो इक्वल में होता है वो पावर होता है, और ln मतलब log बेस e, तो इसका मतलब हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल टू कितना है 6 माइनस 3v। देन इसका मतलब ये हुआ कि v का फाइनली फॉर्मूला दिखेगा आपको, v विल बी 3v विल बी 6 माइनस e टू द पावर माइनस 3t। इसका डिवाइड कर दें, सो v विल बी 2 माइनस 1/3 e टू द पावर माइनस 3t। v का फंक्शन निकालना इंपॉर्टेंट था, v का फंक्शन आ गया, बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सो हमें ये निकालना था, इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल स्पीड। सो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन देखे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/3 विल रिमेन एज इट इज e टू द पावर माइनस 3t, और फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी e टू द पावर माइनस 3t। एक्सेलरेशन भी आ गया, अब चेक कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज रख के दोनों सॉल्व कर देंगे। 92 सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल इसके तरह ही है, आपको डिफरेंशिएशन बस अच्छे से करना आना चाहिए। सो 92 एकदम डिफरेंशिएशन टाइप वाला है कि किस तरीके से अच्छे से डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें पूछा है, इनिशियल एक्सेलरेशन, ये सारी वैल्यूज, ये सारा कुछ, ये सब कुछ अच्छे से फाइंड करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 89 के साथ साथ ही बोनस में क्वेश्चन नंबर 90 भी हो जा रहा है। ओके, 92 डन, देन लास्ट 97। सो 97 देखें, ओके 89 में देखें यार, 89 मैं फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से देख लो 89 थोड़ा सा। 89 यार, सबसे पहले तो हमने ये फंक्शन लिखा, मैंने लेक्चर नंबर काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 पे बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की है कि पहले हमने ये फंक्शन लिखा, उसके बाद हमें इंटीग्रेट किया। सो इंटीग्रेट करने के लिए जो v का फंक्शन है वो हम डिवाइड में ले आए। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप लोग को ये याद नहीं होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v अगर करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आता है ln v। डन। लेकिन सोचो यहाँ पर अगर कुछ लिखा है 4v, सो इस 4v का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, आएगा 4 से डिवाइड भी करते हैं, ये इंटीग्रेशन का फुल रूल होता है। सो अगर किसी को डाउट हो रहा है तो इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में जाके देख सकता है। सो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, आंसर आया ln 6 माइनस 3v। उसके बाद इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड करेंगे। सो 3v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -3, और -3 को हमने इधर t के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये ln को लिखने के तरीके से हमने कंपेयर कर दिया, और इस तरीके से v की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कंपेयर कर देंगे जो भी चीजें पूछी हुई है। लेट्स सी 97 नंबर। देन हमें r पता है, दैट r इज इक्वल टू दिस 4 इंटू साइन 2 पाई t, ठीक है, ये आई कैप का है, और प्लस सिमिलर 4 कॉस 2 पाई t ये j कैप का है। तो यार हमें पता है इन चीज़ों का कि डिफरेंशिएट करना चाहिए। सो r के बाद डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, v आएगा। v में आपको पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा t अगर है तो साइन के बाद ओमेगा भी बाहर आता है। सो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, आंसर क्या आएगा कि 4 इंटू 2 पाई भी बाहर आएगा, इंटू साइन का आंसर आएगा कॉस 2 पाई t, और ये हो जाएगा आई कैप। बट कॉस का फार्मूला होता है माइनस, सो इट विल बी -2 पाई भी बाहर आएगा, और कॉस बन जाएगा साइन 2 पाई t जे कैप। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई ऑलरेडी हो चुका है, फिर से 2 पाई बाहर आएगा, कॉस का आंसर क्या होता है माइनस साइन 2 पाई t, सो माइनस साइन 2 पाई t आई कैप। सो ये एक माइनस आ जाएगा, फिर माइनस तो रहेगा ही, 8 पाई इंटू फिर एक और 2 पाई होगा, और साइन का हो जाएगा कॉस 2 पाई t जे कैप। सो बेसिकली एट द एंड अगर एक्सेलरेशन देखें, सो ये दिखेगा आपको
16 पाई स्क्वायर माइनस है लेकिन, सो माइनस हमने कॉमन ले लिया, साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी जे कैप। ये हो गए तीनों डिफरेंशिएशन। अब देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो मैग्नीट्यूड याद है ना, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो रिमेंबर आंसर क्या आएगा, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो साइन कॉस हट गया, आंसर सिर्फ कितना बचेगा, 8 इंटू 2 मतलब 8 पाई, मतलब ये आंसर क्या है, करेक्ट है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4, तो ये हमें पता ही है। सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब ये भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस अलोंग माइनस आर वेक्टर, तो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो ये चीजें दोनों नेगेटिव हैं। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज 16 माइनस 16 पाई स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो ये भी बेसिकली करेक्ट है। सिर्फ क्या इनकरेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, वेयर v इज द पार्टिकल स्पीड। नहीं, v स्क्वायर बाई आर जितना नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 16 पाई स्क्वायर जितना। तो इस तरीके से ट्रीट कर सकते थे। तो ये पूरा सॉल्विंग था यार हमारा 97 तक। स्टिल किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यार, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है भी तो पूछ सकते हो। यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। Okay everyone, then I guess it's enough for today then. Goodbye everyone, bye bye. Yes Raj. Okay, sir. Okay, bye bye everyone then.